टूटो तवा और फूटी खटोटी की बात आती है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। सुशीला जब मांगने के लिए जाती है तो अपने अंगों को ना जाने कैसे कैसे ढक के जाती है, क्योंकि तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं था। राम राज्य बैठे थे लोका, हर्षित भये गए सब शोका, शोक गए, रामायण बंद हो गई, वहीं रह गई। महाभारत वहां तक ही चर्चा में आता है, विशेष करके जब तक आपत्ति काल है पांडवों के पास, निर्धनता है, तब तक की चर्चा है। जहां काम विजयी नहीं थे वहां ब्रह्मचर्य की चर्चाएं होती रही। ये सब विपरीत मार्ग रहा। जो व्यक्ति मोही थे वो निर्मोही की चर्चाएं करते रहे, जो व्यक्ति कामी थे वो ब्रह्मचर्य की चर्चाएं करते रहे, जो लोभी थे वे बैराग की चर्चाएं करते रहे। इसका प्रमाण है कि हजारों बैरागी बड़े बड़े करोड़ों की संपत्ति को लेकर के बैठे हुए हैं तुम्हारे सामने चारों ओर। जब तुम्हारी दृष्टि जाए, मैं संत नहीं हूं, मैं महात्मा नहीं हूं, मुझे तो तुम लोभ गुरु भी कह दे तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि योग गुरु है तो मैं लोभ गुरु हो सकता हूं। बैराग गुरु तो बहुत देख लिए हैं तुमने, अनेकों गुरुओं का साथ किया है तुमने, मेरा साथ करके देख लीजिए कि तुम्हारी कन्या की जब शादी होगी तो तुम्हारे आंखों में आंसू विदाई के करुणा के आ सकते हैं, पर निर्धनता के ना आएंगे। तुम्हारा पुत्र कहीं टहल पर नहीं जाएगा, मजदूरी पर नहीं जाएगा, किसी होटल पर बर्तन नहीं मांजेगा, शायद मेरा साथ देंगे तो तुम मुझसे जुड़ेंगे तो तुम्हारी संतति खुशहाल होगी। पत्नी भी किसी कोने में बैठ करके निर्धनता के कारण तो रोटी के लिए नहीं रोएगी, उसके तन पर ढांकने के लिए वस्त्र होंगे जो उसके तन को ढांक सकेंगे। निर्धनता की लाचारी वो होती है, यदि पूछना चाहते हो तो सुदामा से पूछ लीजिए। जब कई दिवस बच्चे भूखे चिल्लाते रहे, भीख मांगने पर भीख ना मिली, सुशीला भी टूट गई। हे नाथ ऐसा मत कीजिए। जब कहीं भी कोई सहारा नहीं होता है तो माधव के पास चले जाइए। माधव के पास जाने के लिए भी कोई सहारा चाहिए। तो सुशीला अपने को तोड़ देती है, यहां टूट जाती है और भीख मांगने के लिए चली गई। तन पर वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, उनकी अवस्था ठीक नहीं थी। पति जाना नहीं चाहता है तो पंक्ति आ जाती है कि हे स्वामी ऐसा ना करिए, हमारे घर में कुछ भी तो नहीं। टूटो तवा और फूटी खटोटी की बात आती है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। सुशीला जब मांगने के लिए जाती है तो अपने अंगों को ना जाने कैसे कैसे ढक के जाती है, क्योंकि तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं था। साड़ी थी वो भी टूटी फटी थी, तंदूर भी लाती है कहीं से मांग के लाती है। अनेकों दरवाजे बंद होने के बाद में किसी दरवाजे से किसी भूखे ने उसकी सहायता कर दी। एक बात और बताए, तुम्हारी सहायता धनवान ना करेंगे, जिनके पास धन है वो तुम्हारी सहायता ना करेंगे। हो सकता है कि मैंने भी अनुभव किया हो, मैंने निर्धनता को नजदीक से देखा हो, टटोला हो, तभी तुम्हें मैं आज बता रहा हूं कि धनो कितना आवश्यक है, धन की क्या स्थिति है। धन के बगैर देवता ना रह सके, और मैं तो ये कहता हूं परमात्मा भी ना रह सका। रामायण को तुम पढ़ के देख लेना, जितनी भी रामायण की रचना हुई है तुलसी बाबा बोलते चले गए, कहां जहां तक निर्धनता रही, जहां तक राम भटकते रहे, जहां तक आपत्ति काल रहा, और जहां राम जी आकर के सिंहासन पर बैठ जाते हैं वही रामायण मुख हो जाती है। राम राज्य बैठे थे लोका, हर्षित भये गए सब शोका, शोक गए, रामायण बंद हो गई, वहीं रह गई। महाभारत वहां तक ही चर्चा में आता है, विशेष करके जब तक आपत्ति काल है पांडवों के पास, निर्धनता है, तब तक की चर्चा है। जब गादी पर बैठ गए, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया उन्हें, तो चर्चाएं विश्राम पा जाती है। राजा नल की कथा केवल वही कथा है तुम्हारे पास में जहां आपत्ति काल है। तो चर्चाएं जितनी भी आपत्ति काल की है, तुम्हारे जीवन से वो आपत्ति काल ना जुड़े जो समाज में चर्चा बन के रह जाए। अच्छी चर्चाएं तुम सुन लेना, गरीब की भाषा गरीब जान सकता है। भूखा जाने स्वाद व्यंजन, निदियां न रतियां आ रही, भूखे को ही पता है रूखी रोटियों का भी स्वाद। और जिनके पास सोने के टुकड़े हैं वो क्या भूख की पहचान कर सकेगा। मैं तो आज ये जो बात कहने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्हें धन की आवश्यकता है, जो निर्धन है, जिन पर कर्जा है। तुम पे कर्जा नहीं है तो मुझसे बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। धन तुम्हारे पास है तो मुझसे मिलना भी मत, परंतु तुम इस लाचारी में जी रहे हो, कई पीढ़ी तुम्हारी निकट चुकी हो, तो आगामी पीढ़ियों को पुष्ट बनाने के लिए मुझसे जुड़ जाइए। और ये बात मैंने इशारा कर दिया है, ये जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई इस प्रकार का झमेला नहीं है। आप केवल ठगई में आते हो तो इतना ही आ जाइए कि 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये विश्वास कर लीजिए। यंत्र जब तक तुम्हारे घर में स्थापना ना होगा
तब तक तुम्हारे घर कुबेर भगवान का कोई मार्ग खुलेगा नहीं। कुबेर भगवान को पहचान लीजिए, उन्हें घर में आने दीजिए, उन्हें स्थान दे दीजिए। आज तक तुम अनेक देवताओं को देखते रहे, अब तुम कुबेर भगवान को स्थान दे दीजिए।